हेलो फ्रेंड्स, कितनी अजीब बात है ना। हम बिना सोचे बिना समझे आधी अधूरी सच्चाई जाने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, आज इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। ये कहानी एक वैज्ञानिक की है। ये कहानी अगर आप सुनोगे तो आपको इतनी बड़ी सीख मिलेगी और इतना आपका ज्ञान खुलेगा कि ये 5 मिनट की कहानी आपकी लाइफ बदल देगी। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ लिया और उसे अपनी आवाज़ पे छलांग लगाना सिखाने लगा। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो, छलांग लगाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही टिड्डे छलांग लगाना शुरू कर देता। वह तो वैज्ञानिक था, तो प्रयोग करना तो बनता ही था उसको। उन्होंने टिड्डे के छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कि कूदो, छलांग लगाओ। थोड़ी थोड़ी दूरी कम हो गई। जब टिड्डा छलांग लगाया तो जितना छलांग पहले लगाया था उससे थोड़ा दूरी कम हो गया। अब टिड्डे की दूसरी टांग थी वो भी तोड़ दी गई और उससे वैज्ञानिक ने बोला कि कूदो, छलांग लगाओ, तो थोड़ी दूरी और कम हो गई। उसके बाद उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी गई। टिड्डे को बोला गया कि छलांग लगाओ। टिड्डे ने छलांग लगाया, लेकिन टिड्डे की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब वैज्ञानिक ने कहा, छलांग लगाओ। बेचारा टिड्डा छलांग लगाने की तो दूर की बात है, वह तो वहाँ से हिल भी नहीं पाया क्योंकि उसकी सारी की सारी टांगें तोड़ दी गई थी। वैज्ञानिक ने कहा कि जब पहली बार उसकी टांगें तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया था। फिर दूसरी उसकी टूटी तो उससे और थोड़ा बहरा हो गया और जब तीसरी बार उसकी टांगें तोड़ी गई तो वह बिल्कुल ही बहरा हो चुका था। तब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं वो तो वैज्ञानिक था, उसको तो अपना निष्कर्ष निकालना ही था। उसने अपने डायरी में, आप जानते हैं उस वैज्ञानिक ने उस डायरी में क्या लिखा? कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक कितना मूर्ख है। टिड्डे के टांग टूटने की वजह से वह छलांग नहीं लगा पा रहा था, ना कि वह बहरा था। कुछ लोग, आप लोग सोच रहे होंगे। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि टिड्डे की छलांग टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना तो वह बहरा था। पर दोस्तों, हम जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख नहीं होते हैं, फिर भी हमें मूर्ख बनना पड़ता है। कई बार जब दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं तो उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि इससे गहरा संबंध है। ये आप अपनी लाइफ में भी इसको आजमा के देख सकते हो कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ है। कभी कभी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता तो कुछ और ही है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा समझ का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको यह छोटी छोटी कहानी और उनकी सीख कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपका भी कोई भी फरमाइश है कि इस टॉपिक पे आपको स्टोरी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस टॉपिक पे स्टोरी चाहिए। उस टॉपिक पे अगला स्टोरी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं खुद अपना स्टोरी खुद लिखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे स्टोरी को चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारा स्टोरी
कॉपीराइट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।